चलो बच्चों बच्चों बच्चों, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। बच्चा लोग, आज हम लोग का बीएसटी खत्म हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम करेंगे, इसके 2 लेक्चर्स बनेंगे। पहले लेक्चर का पार्ट अभी हो रहा है और दूसरा कल होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जितना रेलेवेंट क्लास 12 के बीएसटी में है, यूपी और सीबीएसई बोर्ड में, उतना ही रेलेवेंट बीकॉम के लिए भी है। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। बात को सुनने से पहले हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम शॉर्ट में कहते हैं कोपरा 1986। कोबरा नहीं बच्चों, कोपरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कभी आप लोगों ने नेशनल पे वो एड देखा है, जागो ग्राहक जागो, है ना? तुम्हारे फोन का रिंगटोन भी था ना बेटा कुछ दिन तक। ये जागो ग्राहक जागो क्यों? क्योंकि ऐसे सुतक्कर लोग हैं हिंदुस्तान में? नहीं, वो है, दैट इज अनदर थिंग। जागो ग्राहक जागो इसलिए बच्चों क्योंकि जागो ग्राहक जागो वाज द इनिशिएटिव बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ओनली। देखो बच्चे, जागो ग्राहक जागो का एड अगर आज आप सर्च करो यूट्यूब पे, तो आपको एक, जैसे मुझे कैसे याद है, नानी के गांव पे 2 ही चैनल्स आते थे। मैं बता रही हूँ 2002 या 2003 की बात होगी। 2 ही चैनल आते थे, तो मैं बहुत छोटी थी। डीडी न्यूज, डीडी नेशनल। अब डीडी नेशनल पे जो भी कुछ आता था देखना ही पड़ता था। कार्टून वगैरह सुबह आता था, मालगुडी डेज एंड ऑल। तो उसमें जागो ग्राहक जागो का एक होता है ना, आप बचपन में कुछ देख ले तो दिमाग में बस जाता है। तो एक ऐड मुझे बहुत अच्छे से याद है, पेट्रोल का ऐड होता था। तो वो पेट्रोल वाले मीटर में कुछ तो मैनिपुलेशन करता था बंदा, तो सामने वाला कहता था मेरे को 10 लीटर पेट्रोल भर दो। वो ऑलरेडी वो जो पेट्रोल नापने वाला डिवाइस था ना, वो डिवाइस गलत था। मतलब 1 लीटर वो डिवाइस को दिखाया था, वो डिवाइस में केवल आते थे 800 मिलीलीटर या समथिंग। मतलब वो बंदे को 8 लीटर पेट्रोल पकड़ा के 10 लीटर के पेट्रोल का दाम ले रहा था उससे। तो फिर वो कंज्यूमर जो सतर्क था, उसने बोला नहीं नहीं, पहले अपने पेट्रोल का ये दिखाओ, डिब्बा दिखाओ एंड ऑल दोस थिंग। तो उससे सोसाइटी को एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई थी कि आप अगर एक कंज्यूमर हो तो हर समय आपके लिए कंज्यूमर फोरम मदद को नहीं तैयार रहेगा। आपको अपनी डिस्क्रिशन, बच्चे डिस्क्रिशन का क्या मतलब होता है? डिस्क्रिशन का मतलब होता है बच्चे सामान्य सूझबूझ जो नॉर्मली हर इंसान में जरूरत है। जैसे लेट से तुम्हें एक फोन चाहिए 8 GB रैम का, तो तुम जब फोन लोगे तो ये फीचर देखोगे ना कि 8 GB रैम उसमें है या नहीं। उसने शॉप वाले ने बोल दिया 8 GB है, तुम घर लेके आ गए 8 GB, एक्चुअली में 4 GB था। 4 GB के फोन के लिए तुमने 8 GB वाले फोन का दाम पे कर दिया। तो ये पूरी तरह से तुम उसको नहीं घसीट के ले जाओगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। हर फोन अपने स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। जब आप उसकी लॉक स्क्रीन को खोलते हो, सेटिंग्स में जाते हो, स्पेसिफिकेशंस खुद बताती हैं। इसको एक और चीज कहते हैं, जब आप लोग ग्रेजुएशन में पहुंचोगे आपको पढ़ना पड़ेगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट, जहां पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप पढ़ते हो। देखो ये तुम लोगों के काम की चीज नहीं है उतनी, बट अगर चीजों को सीख रहे हो तो पूरी तरह से सीखो। अधूरा सीखने का कोई मतलब नहीं है, सिलेबस तो हर टीचर पूरा कराता है। डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर, डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर बच्चे सेल्स ऑफ गुड्स में आता है। ये लेटिन शब्द है, ओके। जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है लेट द बायर, बायर कौन? जो खरीद रहा है, बी वेयर, बी वेयर मतलब सावधान। कई दफा आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में लिखा था बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। कई घरों के मालिक ऐसे होते हैं, वहां लिखना पड़ता है बी वेयर ऑफ ओनर, इस घर के मालिक से सावधान रहो, कुत्ते तो तब भी सज्जन है। ऐसे कोई साउथ की मूवी मैंने देखी थी बेसिकली। तो डॉक्ट्रिन ऑफ केविएट एम्पटर का मतलब है बच्चे, आप एज अ बायर हर बार एक दुकान वाले को, एक होलसेलर को और एक रिटेल को नहीं घसीट सकते सीधे कंज्यूमर फोरम में। आपको अपनी सामान्य सूझबूझ भी लगानी चाहिए थी। अगर आपको 8 GB का फोन चाहिए तो आपके लिए पहला क्या होगा कि भाई वो फोन 8 GB का हो। आपको 5G फोन चाहिए तो आपको डिब्बे पे लिखा है 3G, दुकान वाला बोला अरे मैम वो तो मस्ती में लिख दिया शॉप वाले ने 5G है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अरे कैसे तुम गारंटी ले रहे हो? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2 चीजों को समझाता है। लोग एक चीज तो बच्चों को पढ़ा देते हैं, एक अक्सर भूल जाते हैं। वो 2 चीजों को क्या समझाता है? पहली बात तो वो ये कहते हैं कि भाई कंज्यूमर के साथ अगर कुछ भी गलत होता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पल पल उसके साथ है, पहली चीज।
मगर दूसरी चीज ये भी कह सकता है कि कंज्यूमर को अपना सावधानी खुद भी बरतना चाहिए। आप हर बार सेलर को कंज्यूमर फोरम में नहीं घसीट सकते अगर आपने अपनी सामान्य सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं किया है। जैसे लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, तुम घर गए और तुमने घर पे बोला तुमने कि मम्मी इशिका मेरे को पीट दी आज, ये इशिका कि मम्मी आज इशिका हमको पीट दी। अब तुमने अपनी साइड तो दे दी, मम्मी गई इशिका के पास, बोली इशिका तुम क्यों पीटी? इसने बोला आंटी पहले उसने मेरा बाल नोचा था। तो तुम अगर बाल नहीं नोची होती तो क्या तुमको इशिका पीटती? नहीं पीटती। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी ये कहता है भैया तुम अगर फोन के डिब्बे पे चेक कर लिए होते तो क्या तुम्हें फ्रॉड हो पाता? नहीं हो पाता। और डिटेल में समझो, तुम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इतना समझ जाओ कि अगर तुम्हें क्लास के नोट्स नहीं याद रहते हैं, पहले तो नहीं याद रहेंगे तो मैं कूटूंगी अच्छे से, बट इत्तेफाक करो नहीं याद रहते तो तुम्हें लेक्चर इतना याद रहे कि तुम एक पेज भर के लिख लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक ऐप है बच्चों कैशिफाई, ये नाम है ऐप का, ठीक है, कैशिफाई। मैंने सोचा मैं अपना पुराना फोन कैशिफाई पे बेच देती हूँ, नाउ दैट आई एम बाइंग अ न्यू फोन। मैंने जब कैशिफाई पे इनफैक्ट मैंने ऑर्डर वगैरह सब शेड्यूल कर दिया, फिर मैंने बोला कि लाओ लेट मी रीड। कोरा का नाम आपने सुना होगा, कोरा इज अ वेबसाइट जहां पे आपके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं काफी सारे लोग, ठीक है। तो कोरा पे मैं गई और मैंने देखा कि भाई कितने लोग कहते हैं कि कैशिफाई इज गुड। वहां पे फिर मुझे पता चला इट्स अ कंप्लीटली फ्रॉड वेबसाइट। जो रियलिटी है, जो लोगों ने कैशिफाई पे फोन, उसका एड आता है, ये राजकुमार राव करता है, बट दैट वेबसाइट इज फ्रॉड। जिस फोन का दाम मुझे नॉर्मल शॉप पे 10,000 मिलेगा, वहां ये कैशिफाई वाले 6,650 में ले रहे थे। और अगर माइनर सी गड़बड़ी, फोन के केवल स्क्रीन गार्ड में स्क्रैच है, तो झट से आपका फोन का दाम घटा देंगे। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन सूझबूझ का, नॉर्मल सूझबूझ का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे। नॉर्मल सूझबूझ का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया, तो मैंने तुरंत से अपनी ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और मैं बोली ठीक है, आई सेल इट ऑन सम शॉप और आई कीप इट विद माई सेल्फ, बट आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट एट अ लॉस। बात मेरी क्लियर होगी बेटा? तो मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह से कंज्यूमर को किसी मैनिपुलेशन, किसी मैल प्रैक्टिस से बचाने को लाया गया। इज दैट क्लियर? अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है राइट्स ऑफ कंज्यूमर। बेटा कंज्यूमर का अधिकार, क्या क्या अधिकार होना चाहिए बच्चों? कंज्यूमर का अधिकार प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानने का तो बेटा तब होता है जब कोर्ट में नहीं घसीटा गया होता है। हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन कब लगा रहे हैं? जब सामने सामने कटघरे में खड़े हैं दोनों, सेलर भी बायर भी, तो प्रोडक्ट तो तभी देख लेना था। सबसे पहली चीज इसमें आती है कंज्यूमर की राइट टू बी हर्ड। ओपन द चैप्टर। राइट टू बी हर्ड का क्या मतलब है? HEARD, राइट टू बी हर्ड का क्या मतलब है बच्चा लोग? देखो, समटाइम्स इन लाइफ व्हेन वी आर सैड, जब हम दुखी होते हैं, ठीक है, तो हम एक ऐसे पर्सन को चाहते हैं, इट कैन बी योर मदर, इट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, इट कैन बी योर निब्बा ऑल्सो, एनीवन। वी जस्ट वांट समवन जो हमें सुने, जज ना करे। सब कोई चाहता है। और आधे लोग अपनी प्रॉब्लम क्यों नहीं शेयर करते किसी से? जज होने की डर से, कि यार मैं जज हो जाऊंगी कि अच्छा तुमने ऐसा किया तब ना उसने वैसा किया। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, राइट टू बी हर्ड। आपको सुना जाना चाहिए। किसी कंज्यूमर के साथ जो भी गलत हुआ है, हम गए लेने 10 किलो चावल, हमें 5 किलो चावल पकड़ा दिया और बाकी 5 किलो छोटे छोटे पत्थर थे। होता है ना, अब चावल बिनते हो तो निकलते हैं ना छोटे छोटे कंकड़। तो राइट टू बी हर्ड सबसे पहला, देखो तुम्हारी बुक में वो चौथा पांचवा होगा, पर राइट टू बी हर्ड पहला क्यों है? क्योंकि जब तक वो शिकायत नहीं करेगा तब तक वो अपने बाकी हक का कैसे इस्तेमाल कर सकता है, समझ रहे हो? तो पहला अधिकार तो क्या देना है उसको?
कि हम तुम्हें सुनेंगे, हम कंज्यूमर फोरम हम तुम्हें सुनेंगे, बताओ क्या किया सेलर ने, क्या तुम्हारे साथ फ्रॉड किया। क्लियर है बेटा। अब राइट टू बी हर्ड के साथ एक और चीज आती है भाई, देखो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम मैं सुनूंगी तो मैं सोल्यूशन भी तो दूंगी, ठीक है। ये अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सुनेगी तो ये क्या बोलेगी, ठीक है अब घबराओ मत उठवा लेते हैं, ये ऐसे ही सोल्यूशन देगी, मैं जान रही हूँ इसको। बट नॉर्मल इंसान क्या सोल्यूशन देगा? अगर तुमने बोला कि यार ऐसी ऐसी बात है, तो नॉर्मल इंसान एक सोल्यूशन देगा, ठीक है तुम अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है काम करो हम जाके मिलते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो हाँ भाई ठीक है चलो उठवा लेंगे। तो हर्ड के साथ सोल्यूशन भी आता है, तो क्या लिखे, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू बी सॉल्व्ड। मैथ का क्वेश्चन थोड़ी है कंज्यूमर आपके कि उसको सॉल्व करके रख दो। राइट टू बी रिप्रेजेंटेड, एक वकील चाहिए होगा ना जो मेरी प्रॉब्लम को सामने रखे कंज्यूमर फोरम के, कि भाई हम 10 किलो चावल लेने गए थे, 5 किलो पत्थर पकड़ा दिया और हम वो पत्थर खा लिए हमारे ताऊ जी और उनके दांत झड़ गए। तो राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड, ये याद हो गया बच्चों, भूलेगा नहीं। अब दूसरी चीज देखो, राइट टू सेफ्टी। सेफ्टी का क्या मतलब है बच्चों? सुरक्षित रहने का अधिकार। कंज्यूमर को सुरक्षित कैसे रखोगे? उसको बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के घुमाओ मार्केट में, कोई दुकान वाला गोली चलाए, कम से कम कंज्यूमर ना मरे। नहीं। देखो बच्चे, जैसे अभी ये बच्ची बता रही थी शिका कि कॉफी बहुत पीती है। अब कॉफी, फिर इसने क्या बोला, तनु ने कही कि तुम कॉफी कम पिया करो। क्यों कम पियो भाई? कॉफी ना पी रही, कुछ और तो ले पी नहीं रही। एक्चुअली कुछ और पीने से ज्यादा डेंजरस है कॉफी, अगर आप दिन में 4 कप से ज्यादा पीते हो। क्यों कि डेंजरस है बच्चे? होता है उसमें कैफीन। कैफीन इज अ काइंड ऑफ ड्रग्स। तो एक्सेसिव यूजेज ऑफ कैफीन, कॉफी मतलब एक्सेसिव यूजेज ऑफ कैफीन, मतलब एक्सेसिव यूजेज ऑफ ड्रग्स। यू गेटिंग इट? तो सेफ्टी, तो क्या मतलब मैम कॉफी पी के सीधे हाई हो जाते हैं, स्वर्ग में पहुंचते? नहीं पहुंचते हो। क्यों नहीं पहुंचते हो? क्योंकि पर नींद तो खुल जाती है ना। क्योंकि हमारे देश में FSSAI करके एक इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन का काम क्या है, ये जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कैफीन, स्टिंग और रेडबुल में यूज होने वाले केमिकल्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। अगर उनको हाई डोज में ले लिया जाए तो इंसान का हार्ट फ्रीज हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट जिसे कहते हैं। ये सारी चीजों का मापदंड उतना ही होना चाहिए जितना किसी इंसान को डायरेक्ट रूप से नुकसान ना करे। इनडायरेक्ट से तो करेगा ही। इनडायरेक्ट रूप का नुकसान तो भगवान तक नहीं रोक सकते भाई। अगर तुम दिन में 4 बार स्टिंग पी रहे हो तो तय है कि तुम्हारा जीवन 4 साल और है। बट इनडायरेक्ट रूप से नुकसान हो रहा है ना। डायरेक्ट रूप में तो ऐसा नहीं एक बोतल स्टिंग पिए फिर राम नाम सत्य, ऐसा तो हुआ नहीं। तो यहां पे राइट टू सेफ्टी में प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स, रतन जोत का नाम सुना है? कोई पंजाबी प्लेयर नहीं है। रतन जोत फूड कलर होता है। जैसे आप जब नॉनवेज बनाते हैं, आप जब बिरयानी बनाते हैं, इसका 1-2 बूंद डालने से बिरयानी में वो कलर आ जाता है जो हल्का सा ऑरेंजिश होता है, जिससे वो लगता है कि हाँ बड़ी अच्छी बनी है। तो ये एक से ये जो होता है ना, उसकी बॉटल पता है बस इतनी बड़ी आएगी, 1 चम्मच से भी कम, और 2 ड्रॉप में ही उसका कलर आ जाता है। Why does this happen? इतनी क्यों दे रहे? पूरा पेंट का डिब्बा क्यों नहीं दे रहे? पेंट जितना बड़ा क्यों नहीं दे रहे रतनजोत या फूड कलर्स? इट इज ड्यू टू द रीजन बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय FSSAI। तो कलर्स हो गए, प्रेजर्वेटिव्स हो गए, इंग्रेडिएंट्स हो गए। खांसी की दवा, काफी लोगों को खांसी की दवा की लत होती है बेटा, मेरे गांव में खुद है, उनको खांसी की दवा की लत है। क्यों? उसमें ड्रग्स होते हैं, और कई बार इन ड्रग्स का दुरुपयोग करती हैं फार्मेसी की कंपनियां। इंसान को पिला दो, बेहोश रहेगा, वो क्या खांसेगा? तो यहाँ पे FSSAI इन चीजों को देखता है कि कभी भी
प्रिजर्वेटिव, कलर या ड्रग्स का इतना इस्तेमाल ना किया जाए कि पेशेंट की हालत ही खराब हो जाए। ये होता है राइट टू सेफ्टी। बच्चा द अदर वन इज, द थर्ड वन इज राइट टू इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे अलग से एक एक्ट भी है, RTI। इंफॉर्मेशन काय को देने का, जैसे लेट से फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपने वो कोलगेट और वो सेंसोडाइन के ऐड देखोगे जहाँ पे एक बंदा व्हाइट कोट या एक बंदी व्हाइट कोट में आते हैं और वो बोलते हैं, और उसमें लिखा रहता है फलाना ढिमका, डॉक्टर फलाना ढिमका, प्रैक्टिसिंग इन यूके, प्रैक्टिसिंग इन यूएस। तुम्हें क्या पता वो सही में यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बेटा वो सही में कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है कंज्यूमर को जो सही इंफॉर्मेशन दिखा के गलत, इसीलिए तो सोचो क्यों कहते हैं कि डिटॉल मारे 99.9% कीटाणु, 1% कीटाणु का क्या? क्योंकि बेटा अगर उन्होंने बोल दिया डिटॉल मारे 100% कीटाणु और कोई डिटॉल लगाया उसके बाद बीमार हो गया, वो तो तुरंत केस ठोक देगा डिटॉल पे। आपके 100% कीटाणु मर गए थे तो मेरे को कैसे आ गया इतना दिक्कत? वो 1%, 0.1% का मार्जिन इसलिए रखते हैं। वो जो डॉक्टर्स होते हैं ना, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ, आपके दांतों में झंझनाहट, फनफनाहट, सनसनाहट, दांत नहीं डीजे हो रखा है कतई, वो एक्चुअली में डॉक्टर्स होते हैं। वाई? बिकॉज कंज्यूमर के पास RTI का अधिकार है। वो एक एप्लीकेशन लिख सकता है कंज्यूमर फोरम को और वो पूछ सकता है कि क्या ये डॉक्टर सही में अमेरिका में प्रैक्टिस, और अगर वो नहीं कर रहा हो बेटा तो ऐसी कंपनियां उस कंज्यूमर को कंपनसेशन देने के लिए लायबल हो जाती हैं। समझ में आई बात? RTI एक्ट को लेके बड़ा बवाल हुआ था जब आया था, मुझे क्लियरली नहीं याद है, शायद 2000 में आया था जब ये आया था। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स। हाँ, देयर यू गो। व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? RTI। RTI आने में बड़े मसले हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि एक बार RTI आ गया ना तो कंज्यूमर को फूल करना, फ्रॉड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉर्मल पब्लिक को भी क्यों, किसी को कोई इंफॉर्मेशन पे शक है तुरंत वो एप्लीकेशन डाल देगा और आपको इंफॉर्मेशन सही सही बतानी पड़ेगी। नहीं सही बताएंगे, जाइए तो अंदर जाइए, तो जेल में। अच्छा, RTI के बाद बच्चे राइट टू सीक रीड्रेसल। बच्चों ये राइट्स रट के जाना घर नाम इनके। रीड्रेसल का क्या मतलब है? ड्रेस मतलब ड्रेस, रीड्रेस मतलब दोबारा से ड्रेस पहन, कंज्यूमर को दोबारा से कपड़े पहनने दिए जाएंगे। किस तरह का बेहुदा सा राइट है बेटा? रीड्रेसल का मतलब यहाँ पे है जस्टिस। अगर मुकदमा चला और ये पाया गया कि हाँ कंज्यूमर सही में पीड़ित है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ये बात है राइट टू सीक रीड्रेसल। छोटा सा ही था। उसके बाद है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। यही लिखेंगे हम ताकि तुम लोग को याद हो। बेटा कंज्यूमर एजुकेशन बोले तो कंज्यूमर पढ़ा लिखा होना चाहिए भाई साहब। मतलब अगर कंज्यूमर इलिटरेट है तो वो कंज्यूमर नहीं है, फिर वो अर्ली मैन है भाई साहब। उसको गुड्स हम देंगे नहीं, वो भूखे मरे। अच्छा वो रोशनी, तुम कंज्यूमर फोरम में नहीं हो? क्या माहौल होता कंज्यूमर फोरम का? अभी हमारे पार्लियामेंट में कुर्सियां चलती हैं, अभी वो कंज्यूमर फोरम में भी चलती। तुम्हारा नाम इतनी बार लिया जा चुका है कि यूट्यूब वाले बच्चे सोच रहे होंगे इनके कोचिंग की कोई बड़ी शैतान लड़की है रोशनी। बच्चे कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब ये है, किसी भी गुड्स के पैकेट को ले आओ, उस पे उसको बनाने की विधि होती है। मैगी ले आए, मैगी बनाने की विधि है। हालांकि आजकल तो बच्चे मैगी बनाने की विधि पेट से सीख के पैदा होते हैं माँ के, पर उनको तब भी ये पैकेट पे। गार्नियर ले आइए, बाल को कैसे कलर करना है उसकी भी विधि है, क्योंकि तुम लोग जैसे लोगों के लेंगे स्केच पेन लगेंगे लगाने, एक एक बाल कलर करने। बेटा कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब अगर कंज्यूमर को वो गुड्स का इस्तेमाल ही नहीं करने आता है तो कंज्यूमर जानेगा कैसे उसके साथ धोखाधड़ी की है सेलर ने। मतलब देखो, गार्नियर का जो कलर आता है,
तो ये जो गार्नियर का कलर आता है उसमें होता है कलर, डेवलपर, दो चीजें होती हैं। तो कलर आप डालते हो, फिर डेवलपर डालते हो, फिर उसको रिंस करते हो, मिलाते हो, स्टर करते हो, तब जाके वो कलर आता है और फिर वो बाल में लगाया जाता है और फिर उसको 30 या 40 मिनट तक छोड़ा जाता है, तब जाके बाल आपका जो है गुलकंद की तरह हो जाए। ऐसा लगता है जैसे आपके बाल पे किसी ने पान थूक दी। कानपुर में तो फ्री में आपके बाल रंग जाएंगे, आते जाते लोग वहां पे पान खाते रहते हैं। यू हैव एक्सपीरियंस? तो बेटा यहाँ पे अगर कंज्यूमर को ये पता ही नहीं है कि कलर के साथ डेवलपर भी होना है, तो वो यूज कैसे करेगा? शॉपकीपर प्रॉफिट बनाए बोल देगा, देखिए आप अपने घर जाइएगा, आपके बेटे के पास स्केच पेन होगा, उसके रिफिल में भर के फिर एक एक स्केच पेन से बाल कर्ल करिएगा। वो करता रह जाएगा जन्म भर। उसको पता होना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, तब तो उसको पता चलेगा ना कि उसके साथ चीटिंग की गई है। सही बात है कि नहीं? तो ये क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब यहाँ पे ये नहीं कि वो कंज्यूमर अनपढ़ है तो उसको ना दाना ना पानी कुछ मत दो, वो मरे भूखा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट करे कि केवल पढ़े लिखे इंसान को देना गुड्स, जो अनपढ़ है उसको ठग लेना, और वहां ठग के उसका कोई केस भी नहीं चलेगा, वो गया अंदर। इतनी सी बात क्लियर है? चलो मेरे साथ याद कर लो। पहला क्या पढ़ा है? हर्ड। बोलो बेटा बोलो। राइट टू मेकअप, राइट टू चॉइस। एक मिनट बेटा, ये थर्ड नहीं है बच्चों। ये जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आपको दिख रहा है, ये वही चीज है। ध्यान से देखिए, ये अंदर आप जब नोट्स लिखेंगे तो राइट टू चोज आपका रिड्रेसल में आ जाएगा। अब जरा बात को समझिए, मेनली 5 राइट है, याद कर लो। सबसे पहला है हर्ड एंड रिप्रेजेंटेड। हर्ड के साथ रिप्रेजेंटेड एडेड है, जैसे मैगी के साथ टेस्ट मेकर, वैसे हर्ड के साथ रिप्रेजेंटेड। फिर राइट टू सेफ्टी, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन, फिर राइट टू रिड्रेसल, और अंतिम राइट टू वेरी गुड कंज्यूमर एजुकेशन। भूलेगा नहीं ना? अगर ये याद हो गया तुम्हें तो तुम्हारा 50% चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस है। चलो इंपॉर्टेंस भी कवर कर लेते हैं, हमारा आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा और बाकी 2 चीजें हम कल कवर करेंगे। बच्चे इंपॉर्टेंस में सबसे पहली चीज आपको दी है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब है बच्चों? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। बच्चों देखिए, ये थोड़ा फार साइटेड गोल है। आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से कंज्यूमर का किसी बिजनेस में, इधर देखो बच्चे, लुक हियर, आपके कंज्यूमर का किसी बिजनेस में ट्रस्ट बना रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसके साथ कुछ भी चालाकी करता है तो हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अवेलेबल एट आर्म्स रीच, है ना? आर्म्स रीच मतलब आपके, हमेशा आपके साथ अवेलेबल है। आजकल तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी भर सकते हैं कंज्यूमर फोरम के साथ, अगर आपको लगता है आपके साथ किसी ट्रेडर ने कोई मैल प्रैक्टिस की है, कुछ फ्रॉड किया है। तो सबसे पहली चीज, अगर कंज्यूमर का बेटा इंटरेस्ट, तुम खुद सोचो, तुम एक पहली बार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ और तुम्हारा जो ब्रोकर है वो 1% की कमीशन की जगह तुमसे 5% फ्रॉड करके ले ले, तो क्या तुम्हारी दोबारा हिम्मत होगी कि तुम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे? नहीं। तो वही अगर कंज्यूमर को जिन भी चीजों में वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो डीलिंग कर रहा है, उसका भरोसा बना रहेगा तो इकोनॉमी भी बनी रहेगी। अगर बॉलीवुड का भी क्या हाल हुआ था, सारे लोगों ने बॉलीवुड को देखना छोड़ दिया था, बड़ी बड़ी मूवीज धड़ाम धड़ाम गिर रही थी, ओटीटी पे रिलीज कर रहे थे, उनको खुद भी नहीं भरोसा था कि हमारी मूवी चलेगी या नहीं चलेगी, और अभी भी सफर ही कर रहा है कंपैरेटिवली। अगर कंज्यूमर का तुम इंटरेस्ट ही नहीं बना पा रहे हो उस बिजनेस में, तो ये बताओ कंज्यूमर क्या तुम्हारी इकोनॉमी को कभी सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। सेकेंड है बच्चे, बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। आप सोसाइटी से ही इनपुट ले रहे हैं, और अगर आप सोसाइटी को आउटपुट देने में असमर्थ हैं तो क्या होगा? बिजनेस फॉल कर जाएगा। पहले तो तुम मान लो, भले एग्रेसिव सेलिंग, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना सेलिंग की फिलोसफीज, अग्रेसिव सेलिंग करके तुमने अपना गुड्स बेच के कामयाब हुए, वेरी गुड वेरी गुड। कंज्यूमर एक बार बेवकूफ बनेगा, दूसरी बार बेवकूफ बनेगा, बन जाएगा। मान लो अगर तुम्हारी सेलिंग की टैक्टिक, तीसरी बार वो नहीं बनेगा बेटा, वो बोलेगा 2 बार इस ब्रांड से मैं ठगा चुका हूं, मैं तीसरी बार क्यों ठगाऊं? क्लियर है? उसके बाद है बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट आर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज?
व्हाट आर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? बच्चे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का चैप्टर याद करो, 11th की बीएसटी में पढ़ाया था कि एक बिजनेस का ये दायित्व होता है कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे चल रहा है, टाटा का सहारा हॉस्पिटल, उन्होंने देश को पहला कैंसर का हॉस्पिटल दिया, कैंसर को क्योर करने का, कैंसर को क्योर करने का हॉस्पिटल दिया। तो ये कौन, उनको कोई बोला था? नहीं। रतन टाटा को कोई फोन किया कि जाओ रतन टाटा जी आप एक हॉस्पिटल खोल दीजिए? नहीं। ये तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था। मामा अर्थ के प्रोडक्ट वाले लोग क्या कहते हैं? फॉर एवरी प्रोडक्ट यू बाय वी प्लांट वन ट्री, आवर गोल इज टू रीच 1 मिलियन ट्री बाय 2023। मुझे क्यों रट गया? क्योंकि इतने सारे यूट्यूबर्स इसका ऐड करते हैं। अब यहां दो चीजें समझ लो। तुम अगर कहते हो मैम क्या गारंटी है वो पेड़ प्लांट करें, बेटा गारंटी अगर नहीं है, आरटीआई में उनको पता है, कोई भी पर्सन जनरल पब्लिक से आरटीआई के थ्रू इस चीज को पूछ देगा कि क्या मामा अर्थ सही में प्लांटिंग कर रहे हैं तो दिखाइए ना हमें। और अगर वो नहीं कर रहे होंगे वो बुरी तरह से फंसेंगे और उनके कंपनी की रेपो भी जाएगी, तो उनका दायित्व है। और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे वो क्या कर रहे, उनको प्रॉफिट हो रहा है उससे नहीं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम कर रहे हैं। मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन, अगर एक कंज्यूमर के साथ गलत होगा, जैसे मैं एक बहुत पहले की बात है, मेरी मम्मी एक ब्रांड का फोन यूज करती थी, वो इतना हीट हो जाता था, इतना हीट हो जाता था कि जब आज भी कोई उस ब्रांड का फोन लेता ना, मेरा यही इंप्रेशन है कि यार उसका फोन बड़ा खराब होता है, तो मैं मना कर देती हूँ। ऐसे अगर आपका किसी ब्रांड के साथ कुछ नहीं अच्छा अनुभव है, आप सामने वाले को मना करोगे, तो एक तरह से आपने उसका एक कस्टमर तो काट दिया ना। ये चीज है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बेटा गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे देखो लिखा है, इफ बिजनेसमैन, अभी जो हमारे गोरखपुर में कुछ दिन पहले हो रहा था रेड दुकानों पे, काफी लोग उसको रेड कह रहे थे, बट दैट इज अ सर्वे एक्चुअली। कल मैंने एक लिंक शेयर किया था एक इंटरव्यू का, अगर आप में से किसी ने देखा हो तो आपको चीजें समझ में आई होंगी कि अगर तुमने 10 लाख का गुड्स खरीदा और 2 लाख अगर बेचे हो, तो तुम्हारे 8 लाख के गुड गए कहाँ? या तो तुम्हारे गोदाम में होने चाहिए, और अगर तुम्हारे गोदाम में 8 की जगह 4 लाख गुड मौजूद है, मतलब तो तुम्हारी सेल्स 6 लाख की हुई थी और तुमने जीएसटी तो 2 लाख का भरा। तो ये रेट कहाँ है? ये तो एक जनरल सा सर्वे है। तुम खुद देखो उस सिनेरियो में काफी सारे शॉपकीपर्स जो होंगे, काफी सारों ने दुकान बंद कर दी थी और एक आधा शॉपकीपर थे जिन्होंने दुकानें नहीं बंद की थी। बेटा ये वही शॉपकीपर थे जिन्होंने बहुत ईमानदारी से अपना जीएसटी भरा था, उन्हें डर नहीं था, उनके पास हर चीज का बिल मौजूद था। आजाद चौक तो पूरा बंद था। समझ में आ गया आजाद चौक के कैसे बिजनेसमैन? अच्छे समझ में आ गया मैम। अच्छा, लास्ट इज कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। कंज्यूमर ही बिजनेस का लक्ष्य है, इसका क्या मतलब? कंज्यूमर ही बिजनेस का लक्ष्य, मतलब हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी सर्विस दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं? सपने में आया था? नहीं भाई, कंज्यूमर हमारे सर्विस को लेगा, प्रोडक्ट को लेगा, और सब कंज्यूमर हमें क्या देगा? मनी देगा, पैसा देगा। क्लियर है बात बच्चों यहां तक? इज दैट ओके? ठीक है, नोट्स तुम लोग को ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे। हाँ मुझे पता है कल के नोट्स भी मैंने नहीं भेजे थे, और ये लेक्चर फिर आपका कल कंटिन्यू होगा।